अस्सलाम वालेकुम। डी स्मार्ट स्कूल जमात दोम मज़मून उर्दू का ये सबक नंबर 8 है। सबसे पहले हम जानते हैं सबक नंबर 8 का उन्वान क्या है। सबक नंबर 8 का उन्वान है हवाई जहाज़, जो कि आपकी दरसी किताब का एक सबक है और सफ़ा नंबर 38 और 39 पर दिया गया है। सबक नंबर 7 में हम इसके पहले हिस्से के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने उसमें बुलंद ख्वानी की थी और दरसी किताब की मशक़ें हल की थी। अब हम जानते हैं कि इस सबक के हमारे मकासद क्या क्या हैं। हमारे मकासद हैं, हम सबक की बुलंद ख्वानी करेंगे, सबक के अहम नुकात का इआदा करेंगे, दरसी किताब में दी गई मशक़ें हल करेंगे। अदबियात की मशक़ें हमने गुज़िश्ता सबक में की थी। इस सबक में हम क़वाइद की मशक़ें हल करेंगे, जिनमें शामिल हैं वाहिद जमा, मुज़क्कर मुअन्नस, मनफी जुमले, फ़ाइल का तारुफ और इंशा परदाजी। तो सबसे पहले हम बढ़ेंगे और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि आप अपनी दरसी किताब का सफ़ा नंबर 38 और 39 खोलिए और सबक की इनफरादी तौर पर बुलंद ख्वानी कीजिए। जैसे हमने पिछले सबक में बुलंद ख्वानी की थी, आज आप इनफरादी तौर पर इस सबक की पढ़ाई करेंगे। जब आप पढ़ाई मुकम्मल कर चुकेंगे तो हम आपसे चंद सवालात करेंगे और देखेंगे आपने कितनी अच्छी तरह सबक की बुलंद ख्वानी की और उसके अहम नुकात ज़हन नशीन किए। जी, तो अब हम बढ़ते हैं चंद सवालात की तरफ। आपके सबक का नाम क्या है? जी, सबक का नाम है हवाई जहाज। तो क्या आप तैयार हैं मेरे सवालों के जवाब देने के लिए? सबसे पहला सवाल है, मुन्नी और बाजी किस शहर में रहते हैं? बिल्कुल दुरुस्त, वो कोयटा में रहते हैं। बाजी ने किसके जरिए सफर का मंसूबा बनाया? रेलगाड़ी के जरिए, गाड़ी के जरिए या हवाई जहाज के जरिए? जी, हवाई जहाज के जरिए सफर का मंसूबा बनाया। बाजी ने सबसे पहले किस शहर के सफर का इरादा किया? बिल्कुल दुरुस्त, बाजी ने सबसे पहले कराची जाने का इरादा किया। जहाज के सफर के लिए हम कहाँ जाते हैं? जी, हम हवाई अड्डा जाते हैं। जहाज का सफर कैसा होता है? जहाज का सफर तेज रफ्तार होता है, क्योंकि जहाज एक तेज रफ्तार सवारी है और जहाज के जरिए मीलों के फासले हम घंटों में तय कर लेते हैं। दुनिया के सबसे पहले जहाज का क्या नाम है? शाबाश, दुनिया के सबसे पहले जहाज का नाम किटी हॉक है। और इस जहाज को इजाद किसने किया था? क्या आपको नाम पता है? क्या किसी एक शख्स ने किया था? जी नहीं, ये दो भाइयों ने इजाद किया था, जिनका नाम विल्बर राइट और ऑरवेल राइट है। वाह भाई, आपने तो बहुत अच्छे तरीके से सबक को ज़हन नशीन कर लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने कवायद की मशकों की तरफ और सबसे पहले कवायद की मश्क का सवाल नंबर 5 हल करेंगे, जिसमें आपको वाहिद जमा लिखने हैं। ये भी मश्क आप अपनी दरसी किताब में करेंगे और इसमें आपको सवाल नंबर 5 क्या दिया गया है? वाहिद के जमा बनाइए। आपके अल्फाज कौन से हैं? पहला लफ्ज़ है टिकट, दूसरा खिड़की, सीढ़ी, गाड़ी। आप इन वाहिद अल्फाज के दुरुस्त जमा दिए गए खानों में लिख देंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 6 की तरफ। और सवाल नंबर 6 क्या है? सवाल नंबर 6 है मुज़क्कर मुअन्नस, और ये भी आप अपनी दरसी किताब में करेंगे। सवाल नंबर 6 आपको दिया है, दिए गए मुज़क्कर के मुअन्नस और मुअन्नस के मुज़क्कर लिखिए। यहाँ आपको मुज़क्कर अल्फाज दिए गए हैं जिनके आपको मुअन्नस लिखते हैं, जैसे भाई, अब्बू, मामू, ताया। अब आप इन चारों अल्फाज मुज़क्कर अल्फाज के मुअन्नस
इन 4 दी गई जगह पे लिख देंगे। उसके बाद आप मुअन्नस के मुज़क्कर लिखेंगे। मुअन्नस क्या क्या दिए गए हैं? अम्मी, बहन, मुमानी, ताई। तो आप इनके दुरुस्त मुज़क्कर दी गई जगह पे लिख देंगे। इस हदफ को मुकम्मल करने के बाद हम बढ़ेंगे सवाल नंबर 7 की तरफ। और सवाल नंबर 7 में क्या है? सवाल नंबर 7 है नहीं का इस्तेमाल करके जुमले दोबारा लिखिए। जी, वो होते हैं मनफी जुमले जिसमें किसी बात का इनकार किया जाए या ना होना पाया जाए। जैसे पहला क्या है? पहला है वो आ जाएगा। अगर हम इसे मनफी जुमला बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? वो आज नहीं जाएगा। बिल्कुल दुरुस्त। चलिए, दूसरा है मैं खाना खाऊंगा। तो अगर आप इसको मनफी में कहेंगे तो क्या कहेंगे? मैं खाना नहीं खाऊंगा। आप इन तीनों जुमलों के दुरुस्त मनफी जुमले दी गई जगह पर लिख देंगे। सबसे आखिरी कौन सा है? तीसरा, मुझे बाजार जाना है। तो अगर हम इसको मनफी जुमला बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? मुझे बाजार नहीं जाना है। बिल्कुल दुरुस्त। अब हम बढ़ेंगे इस सबक के आखिरी हदफ की तरफ, जो कि है कवायद का 8वां सवाल फ़ाइल। और इसके बाद आपका एक और हदफ भी रहता है। बिल्कुल दुरुस्त। तो पहले हम जानते हैं कि फ़ाइल क्या होता है। जी, फ़ाइल होता है काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। यानी कि एक जुमला होता है, उसमें जो काम कर रहा होता है वो फ़ाइल कहलाता है। जैसे अली ने फुटबॉल खेली, तो इसमें कौन काम कर रहा है, कौन खेल रहा है? बिल्कुल दुरुस्त। यहाँ अली फ़ाइल है क्योंकि अली कोई काम कर रहा है, अली खेल रहा है। इसी तरीके से आपको जुमले दिए हैं। मुन्नी ने खुशी से ताली बजाई। नंबर 2, हमने सामान की फहरिस्त बनाई। नंबर 3, जहाज इंजन की वजह से तेजी से आगे बढ़ता है। नंबर 4, खालू जान ने अहम मालूमात फराहम की। और नंबर 5 है अब्बू जान ने सामान ट्रॉली पे रखा। तो पहले जुमले में कौन काम कर रहा है, किसने ताली बजाई? मुन्नी ने। तो मुन्नी फ़ाइल हुई। इसके बाद नंबर 2 में, जी क्या आप पहचान सकते हैं नंबर 2 में क्या फ़ाइल है? बिल्कुल दुरुस्त, हम, क्योंकि हमने फहरिस्त बनाई। तीसरे जुमले में जहाज, क्योंकि जहाज तेजी से आगे बढ़ता है, यानी जहाज काम कर रहा है। और चौथे जुमले में कौन है, किसने है मालूमात फराहम की? खालू जान ने। तो खालू जान यहाँ क्या हुए? फ़ाइल हुए। हमने खालू जान के नाम को खत कशीद कर दिया। और सबसे आखिर में सामान किसने ट्रॉली पर रखा? अब्बू जान ने। यानी अब्बू जान ने काम किया, तो अब्बू जान क्या हुए? फ़ाइल हुए। अब हम बढ़ेंगे आखिरी हदफ की तरफ, जो कि है इंशा पर्दाजी। और इसके लिए आपको अपनी नोटबुक यानी कॉपी तैयार करनी है। और नोटबुक कैसे तैयार करते हैं आप? दिन तारीख लिखेंगे, उन्वान लिखेंगे, फिर आप सवाल नंबर 9 लिखेंगे। हवाई जहाज़ के सफ़र के बारे में 5 जुमले तहरीर कीजिए। अगर आपने कभी हवाई जहाज़ का सफ़र किया है तो आप अपना सफ़रनामा भी लिख सकते हैं। यानी कि आपका तजुर्बा कैसा रहा, आप कहाँ गए, आप कौन सी सीट पर बैठे, खिड़की वाली सीट पर बैठे या बीच वाली सीट पर बैठे, और आपने किसके साथ सफ़र किया। और अगर नहीं तो आप इस सबक से भी हवाई जहाज़ के सफ़र की 5 जुमले की कहानी यहाँ लिख सकते हैं। तो आप अपनी नोटबुक यानी कॉपी में हवाई जहाज़ के सफ़र के बारे में 5 जुमले तहरीर करेंगे। और इस तरह आपके सबक का होता है इख्तिताम। और अब हम करेंगे इआदा कि आज हमने इस सबक में क्या क्या पढ़ा। जी, हमने सबसे पहले इनफरादी तौर पर सबक की बुलंद ख्वानी की। उसके बाद हमने सवालात के जवाबात के ज़रिए ये जाना कि हमने तो बहुत अच्छे से सबक को जहन नशीन कर लिया है। और उसके बाद हमने कवायद की मशक़ें की, जिनमें शामिल थे वाहिद जमा, मुज़क्कर मुअन्नस, मनफी जुमले, फ़ाइल और इंशा पर्दाजी। तो आपको ऐसा लगा कि आप हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे थे? भाई मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे मैं खुद हवाई जहाज़ में सफ़र कर रही थी। मैंने तो बहुत सारी मालूमात इकट्ठी की।
مجھے امید ہے آپ کو بھی بہت معلوماتی سبق لگا ہوگا یہ۔ اسی طریقے سے آپ پڑھتے رہیے، بڑھتے رہیے اور اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔